जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य वंश, यहाँ से चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य वंश की स्थापना करता है और यहाँ से वंश जो चलने लगता है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी आपका आएगा बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। तो यह रहेगा आपका क्रम। तो देखिए यह सब जो है कि मौर्य वंश जो है कि यह मगध पर शासन करने वाले हैं। मगध पर शासन करने वाले पहला वंश था आपका हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, जो चौथा वंश आएगा यह आएगा मौर्य वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश जो है कि वह प्रथम था, द्वितीय शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। तो देखिए नंद वंश हम क्यों बता रहे हैं कि नंद वंश जो है कि थोड़ा सा नंद वंश के बारे में देखते हैं। नंद वंश का अंतिम संस्थापक था तो घनानंद ही था। ठीक है, जो नंद वंश का संस्थापक था अंतिम, वह था घनानंद। घनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य और जो है कि वहां से मौर्य वंश की नींव डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाला कोई था तो कौटिल्य था। कौटिल्य, उसी का नाम मिलता है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये तीन नाम जो है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहने वाला था, विद्वान था, वो आपका चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य जो है कि पहले अपनी जीविका के लिए जो है कि वह घनानंद यानी कि जो नंद वंश में गया था। ठीक है, जब वो उसकी उम्र 18-20 साल की हुई थी तो वह गया था अपना जीविका के लिए घनानंद के दरबार में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि वो एक ब्राह्मण थे आपके कौटिल्य। ठीक है, तो उनको जो है कि वहाँ की साम्राज्य के बारे में कुछ वहाँ की जानकारियाँ जो है कि उनको कुछ बेकार लगी होंगी, जो सिस्टम थे वह सही नहीं थे। तो वहाँ से जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटिल्य था घनानंद के दरबार से वहाँ से निकल जाता है और निकलता है तो रास्ते में जो है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बताया जाता है कहानियों में कि यह एक शेर से लड़ रहा था। ठीक है, तो वहीं पर जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य से कौटिल्य मुलाकात करते हैं और दोनों लोग मिलकर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर जो है कि नंद वंश का नाश करने के लिए चलते हैं। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कोई था तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। दूसरी पॉइंट, घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। या उसकी स्थापना की। कौन सी? तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि वंश आता है कौन सा? तो मौर्य वंश। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि इसका नाम अन्य नाम मिलता है क्या? तो सैंड्रोकोटस। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या मिलता है? सैंड्रोकोटस। यह सैंड्रोकोटस जो है कि इसकी पहचान जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। ठीक है, सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम्स जोन्स। कहते हैं कि भैया जो है कि ये सैंड्रोकोटस जो आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य।
इसी की पहचान करते हैं सैंड्रोकोटस, जो कि यूनानी लेखकों में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस मिलता है। और वो सैंड्रोकोटस की पहचान करके बताने वाले हैं आपके विलियम जोन्स। वो कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। ठीक है, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया, इसी का नाम मिलता है हेलेना। ठीक है, किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी कार्नेलिया? किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी कार्नेलिया? तो यह थी आपकी सेल्यूकस निकेटर की, सेल्यूकस की। ठीक है, सेल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। ठीक है, देखिए कार्नेलिया का सेल्यूकस निकेटर विवाह कैसे कराता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इससे पहले देखिए आपका एक युद्ध हुआ था, जो कि आपका सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उसी समय जो है कि सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था, सॉरी सेल्यूकस निकेटर जो है कि सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जो है कि सिंधु नदी पर आया था, सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया। ठीक है, सिंधु नदी के इस पार जो खड़ी थी आपकी सेना थी, घनानंद की सेना थी। तो घनानंद की सेना थी, तो वहां से जो कि सिकंदर जो कि अपने पुनः स्वदेश लौट गया। स्वदेश और लौट जाता है तो वह जाकर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी बेबीलोन में। ठीक है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, तो सिकंदर पूरे भारत पर राज करना चाहता था। तो सिकंदर की कुछ अधूरे जो सपने रह गए थे, उसको पूरा करने के लिए जो कि सेल्यूकस निकेटर जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए चलता है। तो जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय सत्ता हो जाती है किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता हो जाती है। तो इन लोगों के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान 303 बीसी में एक संधि होती है। 303 बीसी में एक संधि हुई। ठीक है, संधि होती है। संधि के माध्यम से कुछ जो क्षेत्र जीते होते हैं एक दूसरे के वापस कर दिए जाते हैं, या कुछ संधि की जो शर्तें होती है उस हिसाब से जो है कि युद्ध को कुछ रोक दिया जाता है कि संधि कर लेते हैं हम लोग, युद्ध को अब बंद कर देंगे। तो इसके द्वारा संधि के माध्यम से जो है कि जो आपका 500 हाथी दान दिया, या दान दे दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य दिया 500 हाथी दान में दिया। सेल्यूकस निकेटर भी क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो है कि दहेज में दिया। सेल्यूकस यह जो है कि 4 प्रांत आपके दहेज में दिए। एरिया था, ये 4 प्रांत आपके दहेज में मिले थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिस दाई। ठीक है, जो ये था आपका हेरात, ये आपका कांधार, इसको मकराना तट, जो पेरिपेनिस दाई था यह था आपका काबुल।
ठीक है। तो यह क्या थे, ये 4 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया था इसने, इसको दहेज में दिया। ठीक है, दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दे दिया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेंस, दाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत में दहेज में क्या मिला था, एरिया मिला था, जेड्रोसिया, ठीक है, जेड्रोसिया, पेरिपेंस, दाई और आराकोसिया, ये जो कि 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे कौन, कौटिल्य। ठीक है, इनके दरबार में रहते थे कौन, तो कौटिल्य। इन्हीं का नाम मिलता है विष्णुगुप्त, इसी का नाम मिलता है चाणक्य। ठीक है, तो ये 3 नाम है आपके किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। कौटिल्य की पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है, यह राजनीति का विषय है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका विषय क्या है, तो लिख लेना कि राजनीति का विषय। जो कौटिल्य की जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है, यह पुस्तक खो गई थी। उस समय तो इंटरनेट का जमाना था नहीं कि आपका नेट पर डाल दिया जाए, आप सर्च मार कर खोल लिया जाए। ठीक है, तो उस समय आपका नेट जमाना नहीं था। उस समय आपका पेड़ की छालों पर लिखा जाता था, तामरों पर लिखा जाता था। तो वह जो कि खो गई थी पुस्तक, तो जो कौटिल्य की पुस्तक जो खो गई थी, तो इसको पुनः जो कि आर श्याम शास्त्री एक है, इतिहास है, आर श्याम शास्त्री, इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक को खोजा। जो भाई कौटिल्य की जो पुस्तक थी, जो अर्थशास्त्र थी, वह पुस्तक खो गई थी। उसको खोजने का श्रेय किसको जाता है, तो आर श्याम शास्त्री को। इसी जो आपकी ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जो कौटिल्य की पुस्तक है, यह जो कौटिल्य का एक पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत, जो राज्य को चलाने के लिए चाहिए, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का है, यह पूछता है बहुत बार। ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, तो राज्य को चलाने के लिए राजा को जो कि 7 सिद्धांत बताए थे। ठीक है, वो आपके 7 सिद्धांत बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसमें, अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, इन्हीं के देखिए यहाँ पर अगर सेल्यूकस निकेटर का दूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कहा कि भैया हम अपना दूत एक चंद्रगुप्त जो कि तुम्हारे दरबार में एक हम दूत बनाकर भेजेंगे, ताकि वहाँ की जो जानकारियाँ हैं हमें वह बताएं। ठीक है, वह बताएं। और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि मेगास्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज ने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और यहाँ की जो भारत की जो संस्कृति थी, इसके बारे में जो है कि अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था आपका मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, इसकी जो पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका जो पुस्तक है, यह मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की देखिए, मेगास्थनीज की भी पुस्तक हो गई थी। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, यह भी पुस्तक क्या हो गई थी, खो गई थी। तो इसका पुनः जो कि पूछता है कि पुनः इसका संकलन
मेघास्त्री जो पुस्तक यह खो गई थी, इसका पुनः संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुनः जो संकलन करते हैं वो व्यक्ति आपके स्वान बैंक। ये स्वान बैंक जो है कि इतिहासकार या जो कि इंडिका पुस्तक को खोजते हैं। स्वान बैंक जो अर्थशास्त्र राजनीति जो विषय कौटिल्य का यह भी पुस्तक हो गई थी, तो इसको खोजने का जो कार्य जो श्रेय जाता है आर शाम शास्त्री को जाता है। जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुस्तक है, इसमें भारत का जो आकार बताया गया था वो चतुर्भुजाकार था। ठीक है, तो पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का जो दूत था, मेगास्थनीज था, उसने पुस्तक इंडिका में लिखी, तो उसी में भारत का आकार बताया था चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो जो यह आपके कौटिल्य आगे सेल्यूकस निकेटर भी हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम मिलता है क्या? सैंड्रोकोटस। विलियम्स जोन्स बताते हैं कि यह जो नाम है, यह सैंड्रोकोटस जो नाम है, यह भैया चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। ठीक है, तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से आपके जितने भी पॉइंट बनते हैं, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है कि श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलगोला, जो कि अंतिम अवस्था जो कि श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में जो कि यहाँ पर वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। संलेखना विधि द्वारा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जब मृत्यु हो जाती है, तो यह भी एग्जाम में पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, यह जो है कि आपका किससे शिक्षा लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यह जैन धर्म के जो थे आपके भद्रबाहु, जो आपके दिगंबर संप्रदाय के थे आपके भद्रबाहु। तो शिक्षा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था? तो भद्रबाहु से क्या लिए थे? शिक्षा लिए थे। भद्रबाहु से शिक्षा, भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हमारे थे जितने भी टॉपिक थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य से थे। इतना ही जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप बहुत कुछ जान गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अगला जो है कि उत्तराधिकारी बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य का, अगला उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बारे में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से था। तो हम लोग अगले नेक्स्ट डे में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।